अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अल्लाह की इजाज़त से आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इल्म वाला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत है और उनके दरबार में एक इंसान आता है और कहता है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारे साथ एक हादसा हो गया है। हमारा शादी किए हुए 6 महीना हुआ और हमारा एक बच्चा हुआ है, तो इसका फैसला कर दीजिए, ये किसका बच्चा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखें कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु किस तरह से इसका फैसला करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि इसमें क्या फ़ैसला आया, नहीं आया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आपने वालेकुम बहुत सारे अस्सलाम। वाक़ियात सुने होंगे, लेकिन जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं ये गैर मारूफ वाक़या है, यानी अच्छा। इतना मशहूर नहीं है। और हमें पूरा यकीन है कि आपने ये वाक़या इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए क्या आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फ़ख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत उस्मान बेशक। गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से। आज उस शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे ये 6 महीने में। दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस सही बात वाक़ये है से भाई। पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा सही। अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया, ये बच्चा हलाल का है या हराम का है। पता और करना इससे पड़ेगा। पहले ऐसा वाक़या कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। ये पहला वाक़या था और अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे अच्छा। में मौजूद तमाम लोगों ने ये कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सब ने यही कहा कि अरब की तारीख़ में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संगसार कर दिया जाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर ज़मीन में गाड़ कर रज़म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे रज़म। ही आपने ये हुक्म दिया और ये फ़ैसला फरमाया तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते ये खबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में भी जा पहुँची। शेर अब खुदा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मैदान के बजाय जहाँ उस औरत को संगसार किया जाना था वहाँ पर ना जाते हुए सीधा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा पहुँचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रज़म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और मैंने ये फ़ैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सब ने यही मशवरा किया है नॉर्मल कि यही 6 होता है। महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये गलत फ़ैसला किया है। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा
حلال کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عثمان، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ حضرت علی نے فرمایا، اب دوسری آیت پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کے 30 مہینوں میں سے 2 سال نکال لے۔ جب آپ 24 مہینے نکال لیں گے تو پیچھے 6 مہینے بچیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے علی، بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت تک اگر کسی عورت کا 6 ماہ کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا، حرام نہیں۔ اللہ، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے علی، تم نے تو میری اصلاح کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا۔ اللہ نہ کرے اس عورت کو سنگسار کر دیا تو قیامت کے دن میں عثمان کا کیا بنے گا؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئی اور اپنے آپ سے فرمانے لگے، عثمان، کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا؟ اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جائیے اس عورت کو بچائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ باہر تھا، اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اور زارو قطار رو رہی ہے اور اسے باتیں کر رہی ہے۔ سپاہی بھی پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت اس نے، یعنی اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی، اے میری بہن، مت رو اور نہ غم کر، اور کہنے لگی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، زنا تو بڑی دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں کے 2 انڈے اگر ملا دیے جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل اور صورت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی، اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا اور کہا، اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، تو یہ ایک بات معلوم ہو گئی کہ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو تو اسے حلال کا سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو کافی ہی علم والا اور عبرت والا ویڈیو تھا۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک انسان امیر المومنین کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، ہماری شادی کو 6 مہینے ہوئے ہیں اور ہمارا ایک بچہ ہو گیا۔ وہ اپنے بچے کو دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ عموماً 9 مہینے کے بعد بچہ ہوتا ہے۔ تو امیر المومنین اس کے شکایت کو سننے کے بعد سارے قبیلے کو اکٹھا کرتے ہیں، عرب کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں جو نامدار لوگ ہوتے ہیں، اور پوچھتے ہیں اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔ تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، آج تک عرب کی سرزمین پہ، عرب کی اتہاس میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 6 مہینے کا بچہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اسے ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ تو سارے لوگوں کے مشورہ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اسے زندہ دفن کر دیا جائے، اس کا یہی سزا ہے۔ جب یہ خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے
कानों तक पहुंचती है तो वो तुरंत अमीर उल मोमिनीन के पास आते हैं और कहते हैं आपने गलत फैसला दिया है, आप एक बार इसके ऊपर सोचें। तो उन्होंने कहा कैसे? तो कहा कुरान शरीफ में आप देखिए कि इसके बारे में लिखा हुआ है कि 6 महीने में ही बच्चा हो सकता है। उसके बाद देखने के बाद उन्होंने तुरंत ये फैसले को रुकवाया, जब तक कि वहाँ कब्र के अंदर जिंदा उसे दफन कर दिया जा रहा था। और दफन होते वक्त वो अपनी बहन से कहती है कि अल्लाह हमारा गवाह है कि हमने आज तक किसी गैर मर्द के छूना क्या किसी गैर महरम की तरफ देखा भी नहीं है। तो हज़रत अली वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे बचा लिया जाता है। तो इससे यही सीखने को मिलता है कि कुरान शरीफ के अंदर हर चीज़ दी हुई है, हर चीज़। सिर्फ उसे पढ़ने का तरीका, समझने का नज़रिया होना चाहिए कि आप किस तरह से उसको समझते हैं। हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने दीन और दुनिया की हर चीज़ उसके अंदर डाल दी है। सिर्फ पढ़ने का तरीका होना चाहिए, समझने का तरीका होना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।